हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2026 का फॉर्म जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको, उसके बाद सारे चैनल बड़े बड़े वाले जितने भी चैनल हैं उन लोगों ने वीडियो बना के आपको ये पुष्टि तो कर ही दी हो गई कि इसका एग्ज़ाम दिसंबर लास्ट या जनवरी में हो जाएगा। और फॉर्म जो मोस्ट प्रोबेबली इस महीने के लास्ट में या तो सितंबर में आपको मिल जाएंगे। तो मैंने एक कंप्लीट वीडियो तो डाली है, जिन्होंने देखा होगा। बाकी मैथ्स में बहुत सारे लोग को प्रॉब्लम होती है, और जिनको नहीं प्रॉब्लम होती वो मेरे एक सवाल का जवाब दे दें कि अगर उनका बहुत साल से तैयारी कर रहे हैं और 1 या 2 मार्क्स से सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो क्या उनके मैथ्स में फुल मार्क्स आ रहे हैं। इस सवाल का जवाब अगर आप दे सकते हैं और अगर आप ये कह सकते हैं कि हाँ मेरा मैथ्स में फुल मार्क्स आ रहा है, तो आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो अगर आप बिगिनर हैं या रिपीटर हैं, दोनों पूरी वीडियो ये देखिए। और मैथ्स के लिए मैं पूरा आपको बताऊंगा कहाँ से पढ़ना है, कौन सी किताब लेनी है। बिगिनर है तो 3 महीने में कोर्स कैसे ख़त्म करना है, ये नहीं कि 6 महीने का कोर्स लेके चलो। और उसके साथ साथ टॉपिक वाइज वेटेज आपके दिमाग में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिलेबस के बिना पढ़ाई कुछ पढ़ाई नहीं होती है। फिर उसके बाद कोचिंग अगर आप करना चाह रहे हैं तो कौन सी कर सकते हैं, बुक्स वगैरह क्या आपका बुक कोई बुक लेना चाह रहे हैं तो कौन सी बुक ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें। और एक बहुत कॉमन मिस्टेक जो मैथ्स को लेकर बहुत सारे लोग करते हैं, और स्पेशली कौन करते हैं, जो मैथ्स बैकग्राउंड से होते हैं, वो भी ये वीडियो पूरी देखें। जो आर्ट वाले उनको तो डर लगता ही है, लेकिन जो मैथ्स बैकग्राउंड से वो भी बहुत बड़ी गलती करते हैं। और लास्ट में आपको बताएंगे कि एडवांस मैथ के लिए आप क्या करें। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो टेक्स्ट बुक है, इसका पूरे साल का सबसे बड़ी वाली सेल अभी आने वाली है। इसमें क्या है कि अगर आप 1 साल का पास खरीदेंगे तो आपको 2 साल का पास मिलेगा। ठीक है, 14 अगस्त कहाँ 12 बजे से 1 बजे तक अगर आप खरीदेंगे तो आपको 1 साल का खरीदेंगे तो 2 साल का मिलेगा। उसके बाद भी अगर आप खरीदेंगे तो 349 रुपये में आपको 1 ईयर का पास मिल जाएगा, जिसमें सारे आप टेस्ट दे पाएंगे। ठीक है, और सेक्शनल टेस्ट दे पाएंगे, पीवाईक्यू दे पाएंगे, सारी चीज़ें आपको यहीं से। और हम लोगों ने भी यहीं से पढ़ा था, और जो भी सिलेक्ट होकर आ रहे हैं सब लोग यहीं से मॉक देते हैं। तो अगर नहीं लिया तो ले लीजिएगा, मेरा कोड CVT12 है, जिससे 12% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो टॉपिक वाइज वेटेज देखो क्या होता है, इसमें प्रियोरिटी आपको क्या रखनी है। देखो इसमें जो सबसे बढ़िया आपका एक टॉपिक है नंबर सिस्टम, और ये बहुत बेसिक टॉपिक है जिसको आपको पढ़ना ही होता है। 2 से 3 क्वेश्चन इसके प्री में आते हैं, और 3 से 4 क्वेश्चन इसके बढ़िया लेवल के वो आते हैं कहाँ पे, मेंस में या CVT2 में। ऐसे ही सिंप्लीफिकेशन बॉडमास के 2 से 3 क्वेश्चन और 3 से 4 क्वेश्चन हाई लेवल के आते हैं जो है CVT2 में। ठीक है, पता है आपको CVT1 जो होता है वो 30 नंबर का उसमें मैथ्स होती है, और CVT2 में 35 नंबर की। ये फिलहाल मैं आपको भेज दूंगा, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा मैं। नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए वहाँ से भी। और LCM और SCM से 1 से 2 क्वेश्चन और 2 से 3 क्वेश्चन आपको मॉडरेट लेवल के मिल जाते हैं CVT2 में। डेसिमल एंड फ्रैक्शन से भी सवाल आजकल आने लगे हैं, तो एक सवाल मान के चलो कि इसमें मिलते हैं। परसेंटेज से 2 से 3 क्वेश्चन और 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं प्रतिशत से CVT2 में। फिर ये रेशियो प्रोपोर्शन भी उसी औसत में आता है, 2 से 3 क्वेश्चन। प्रॉफिट एंड लॉस से भी 2 से 3 क्वेश्चन। उसके बाद सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से 1 से 2 क्वेश्चन और 2 से 3 क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इसके लिए प्रिपेयर होके जाना है। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, या नल और टंकी से मिला के 2 से 3 क्वेश्चन जरूर मिलने आपको देखने को मिलेगा। फिर स्पीड टाइम डिस्टेंस से भी 2 से 3 क्वेश्चन मिलता है। मेंसुरेशन 2D 3D 2 से 3 क्वेश्चन आने लगे हैं, तो इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं, ये आप समझ लीजिए। अगर आपको CVT1 या NTPC क्वालिफाई करना है तो आपको एडवांस मैथ छोड़ नहीं सकते हैं। एलिमेंट्री अलजेब्रा से 1 से 2 क्वेश्चन आया है। देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, पेपर अगर लगातार होते रहेंगे तो क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले शुरुआती दौर में क्या होता था, रेलवे के पेपर 2-2 4-4 साल पे होते। अभी जब हर साल होगा तो उनको इतने क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, तो यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। फिर टिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री मिला के भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। मतलब ओवरऑल मोटा मोटा आप देखेंगे तो 2 3 2 5 मैं मिनिमम साइड लेके चल रहा हूँ, और मैक्सिमम साइड लेके चलेंगे तो 8। 5 से 8 क्वेश्चन आपके कहाँ CVT1 में एडवांस मैथ से भी आ रहा है, ग्राफ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये तो एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स में भी क्वेश्चन आते हैं। तो एडवांस मैथ को आप छोड़ नहीं सकते हैं, उसकी भी स्ट्रेटेजी मैं बताऊंगा। जो लोग SSC वाले हैं उनके लिए ज़्यादा नहीं, अपना नोट्स वगैरह रिवाइज करते रहो, आपका एडवांस मैथ हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास होना चाहिए कि मेरे को कौन सा चैप्टर कितने। तो कुल मिला के अगर आप चैप्टर देखेंगे
तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 चैप्टर हुए। अगर मैं हर चैप्टर को 5 दिन देता हूँ तो भी मेरे पास 75 डेज में मेरे को ये सारे चैप्टर ख़त्म करने हैं। ठीक है, अगर आप बिगिनर हैं तो। और अगर आप रिपीटर हैं तो आपको दोबारा तो पढ़ना नहीं, बस आपको ढूंढना अपनी गलतियाँ। ठीक है, अब इस 5 दिन में 5 दिन की छुट्टी दे दीजिए आप, तो 80 दिन, और 10 दिन और बढ़ा दीजिए 90, मतलब 90 दिन में ये सिलेबस आपको ख़त्म करना। अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में आप सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको ये चीज़ करना पड़ेगा। और मेरे भाई का सिलेक्शन हुआ है अभी 23 साल की एज में चंडीगढ़ से, तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं, या जो लोग भी फर्स्ट अटैम्प्ट में सिलेक्शन लेते हैं, कि कैसे वो लोग मैथ्स कितना जल्दी ख़त्म करते हैं। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट 3 मंथ इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ही ध्यान से समझना, नहीं तो फिर आपका 3 साल क्या, लोगों के 5-5 साल लग जाते हैं और उनको लगता है मेरी मैथ तो तैयार है, लेकिन मैथ में ही वो धक्का खाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको सिलेबस कंप्लीट करना है अगर आप बिगिनर हो तो। ठीक है, कैसे करना है, और उसके बाद देखो मैं 2 चीज़ें बताऊंगा कैसे करना है, कोचिंग, वो सारी चीज़ें। और जो लोग रिपीटर हैं उनको रिवीजन के साथ साथ PYQ करना है। और देखो क्या करना है, आपको एक सेपरेट कॉपी बनाना। मैं पहले उनके लिए बता दे रहा हूँ कि जो है आपके रिपीटर हैं, तो एक सेपरेट कॉपी आपको बनाना है। ठीक है, जिसको हम डाउट कॉपी भी बोलते हैं, और ये सभी लोग बनाते हैं जो लोग सिलेक्शन लेते हैं। डाउट कॉपी क्या है, आज जैसे आपने एक मॉक दिया, उस मॉक में 4 क्वेश्चन आपके फंसे, तो वो चारों क्वेश्चन आपने उसमें नोट कर लिया। और दूसरी बात, अगर कोई नया अप्रोच या नया क्वेश्चन आपको मिला तो वो नोट कर लिया आपने। ठीक है, उसके बाद ऐसे कोई क्वेश्चन जो आपसे नहीं बने, आपने ऑलरेडी नोट कर रखा है, तो आपको अपने नोट को एक बार खंगालना है। ठीक है, और ऐसी जगह से नोट्स ही मत बनाओ कि आपके वो क्वेश्चन फंसे। ठीक है, और उस तरीके के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है। पहला काम तो ये करना है। ठीक है, तो इन लोगों को, और ये डेली करना है, PYQ भी देना है, मॉक भी देना है, और ये करते ही जाना है आपको मैथ्स में। ठीक है, जब तक कि आप 30 में 30 ना करने लगो। 30 में 29 है तो चलेगा, उससे कम नहीं चलेगा। समझ में आया? अब बिगिनर लोगों को सिलेबस, पहला तो भाई हमको सिलेबस ख़त्म करना है, और सिलेबस को हमको थोड़ा ध्यान से और दिमाग से ख़त्म करना है। देखो हम लोग ने गलतियाँ करी थी जब हम लोग तैयारी करने आए थे, तो मेरा मैथ्स बैकग्राउंड था। तो मैथ्स में क्या होता था, जैसे सपोज करो SSC की हम तैयारी करते थे, उस टाइम 50 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन मैथ्स में आते थे, तो मेरे 15-16 क्वेश्चन बन जाते थे। ठीक है, लेकिन 15-16 से नहीं, वहाँ 25 में 25 चाहिए होता था उस टाइम, और इसी वजह से मैंने कभी मैथ्स का नोट्स नहीं बनाया। ठीक है, और आपको यकीन नहीं होगा, 3-4 साल मैं इधर उधर भटकता रहा, मतलब पूरे नंबर नहीं आते थे, 20 क्वेश्चन सही हो जाते थे, फिर भी तो 5 बचा। तो सबसे बढ़िया ये है कि एक जगह से कोचिंग करके और ध्यान लगा के सिलेबस अच्छे से कर ले। और ऐसे जगह कोचिंग नहीं करनी आपको जो आदमी आपको हर टॉपिक पे, मतलब ये नहीं कि मान लो जैसे परसेंटेज पढ़ा रहे हैं और हर टाइप के उसमें मान लो 6 टाइप हैं, 10 टाइप हैं, तो 10 टाइप के 100 क्वेश्चन सही हैं, लेकिन 10 टाइप के 500 क्वेश्चन नहीं सही। आपको एक टाइप का एक ही 10 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं करना है। तो उस टीचर का भी चुनाव करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और उस टीचर की चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। तो अब उसके लिए मैं क्या कहूँगा, 2 चीज़ें आपको बताऊँगा। देखो बुक्स का कोई रोल नहीं है, बुक्स आपको नहीं लेनी है, मैं फिर बता दे रहा हूँ। अगर अभी आप तैयारी कर रहे हो, आपके पास एक फ़ोन है, और अगर लैपटॉप है तब तो बहुत बढ़िया, फ़ोन के साथ तो आपको तैयारी कोई भी बुक लेने की मैथ की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप अगर फॉर्मूला वगैरह वाली बुक चाहें तो ले सकते हैं, जो एक गगन सर की है, मैं टैग कर दूंगा, वहाँ से आप ले लेना। 100 रुपये की करीब की है, 100-110 की, तो वो बुक ले सकते हैं, जिससे आप पूरा फॉर्मूला हफ्ते में एक बार रिवाइज कर लें। और जो ये डाउट कॉपी आप बनाएंगे, इसको आपको हफ्ते में 1 बार 2 बार रिवाइज करते जाना ही जाना है। ठीक है, अब रही बात जो बिगिनर है उनके लिए कोचिंग कहाँ से करनी है। रिपीटर को कोई कोचिंग करने की दोबारा ज़रूरत नहीं होती। एक बार अगर आपने पढ़ लिया ढंग से, सिलेबस है तो ठीक है, नहीं है तो तुम भी कर लो भाई। देखो मैंने अपने भाई को जब सजेस्ट किया था, क्योंकि मैं हर जगह भटका था, तो मैं नहीं चाहता था कि वो करे, तो एक RBE चैनल है, RBE रेवोल्यूशन। मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी तरीके का मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैंने कोई पैसा लिया है उनसे। मुझे ये क्यों पसंद है मैं वो भी बताऊंगा। थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ाते हैं और टू द पॉइंट, ये नहीं कि आपको एक एक टॉपिक के 10-10, 20-20, 30-30 सवाल बहुत ज़्यादा कराएंगे, कम सवाल कराते हैं। लेकिन आप यकीन मानो 3 महीने में जो मैंने बताया, 90 दिन में आपका ये पूरा सिलेबस मैथ्स का ख़त्म करा देंगे। ठीक है, तो इनका कोई रिकॉर्डेड बैच हो तो आप ले लो। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि इन्हीं का लो, ये बात जो मैंने कही कि 3 महीने में सिलेबस आपको ख़त्म करना है, और एक ही टॉपिक के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करने हैं। मतलब एक ही टॉपिक की, ये नहीं कि आप 100 क्वेश्चन
एक ही टॉपिक में 10 टाइप है तो उनके 100 क्वेश्चन कर दे। तो एक तो आरबी रेवोल्यूशन चैनल हो गया। दूसरा देखो अभी सब बड़े बड़े कोचिंग वाले जैसे राकेश यादव सर हो गए, वो भी इधर मूव कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो 2-3 महीने में कोर्स ख़त्म कराएंगे अगर कोई चल लेके आएंगे, और रेलवे के पर्सपेक्टिव से। तो अगर ऐसा करते हैं तो आप उनसे भी कर सकते हो। उसके बाद अब कौन बचे, साहिल सर एक हैं, वो भी हैं। लेकिन अगर 3 महीने, मैं यही कहूँगा कि रिकॉर्डेड बैच लो, ठीक है। तो वहाँ से आपको ले लेना है मैथ्स का बैच। और करना क्या है, देखो करना आपको ये है कि आपको चुपचाप नोट्स जो भी वो पढ़ाए क्लास में उसके नोट्स बनाने हैं। जो मैथ्स में वीक है उनके लिए मैं बता रहा हूँ। और दूसरे दिन पहले उस नोट्स के सारे क्वेश्चन आपको एक रफ कॉपी में लगा के प्रैक्टिस करने। जो वीक है, जो भाई पढ़ने में मैथ्स उनकी अच्छी है, उनको दोबारा ज़रूरत नहीं होती, वो देख के एक आधी क्वेश्चन करते हैं, तो उस क्वेश्चन को आप 1 या 2 बार लगा लो। अगर देख देख के लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। समझो उसको कि क्या चीज़ ये समझाना चाह रहे हो और मुझे समझना है। और दूसरी बात, जो तेज़ है भाई वो तो आगे बढ़ते जाओ, लेकिन रिवीजन करते जाओ। और जब आप दूसरे दिन पढ़ो तो पहले वाले, मतलब बिना रिवीजन के, अगर आप मैथ्स में वीक हैं तो डरना नहीं है। और पहली जो शुरुआत आपकी होनी चाहिए, जो क्लास नोट्स आपने बनाए थे वो सारे टॉपिक आपको दूसरे दिन समझ में आने चाहिए कि इस क्वेश्चन में क्या फंडा लगा है और कैसे इन्होंने किया है। चाहे आप देख देख के लगाओ, 1 दिन 2 दिन देख के लगाओ, मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, समझे। और फिर उसके बाद आगे बढ़ो। तो भाई ये समझो कि 3 महीने आपको में सिलेबस ख़त्म करना है। फिर आप सेक्शनल दे सकते हैं, सेक्शनल आप पहले भी दे सकते हैं, और चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं, वो क्वेश्चन आप कर सकते हैं। कहाँ से कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक पे जाके कर सकते हैं, या कोई भी एप्लीकेशन जिस पे आपके पास हो, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई। अब एडवांस मैथ का क्या करेंगे, तो देखो जो बिगिनर होंगे, और अगर आप कोचिंग लोगे कहीं पे, और एक चीज़ और बता दूं, ऑनलाइन ही कोचिंग आपको लेना है, ऑफलाइन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग सब लोग लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन किए होंगे, तो उसका सदुपयोग करो अगर अभी तक दुरुपयोग कर रहे हो तो। देखो एडवांस मैथ अगर बिगिनर हो तो आप जो बैच लोगे उसमें कवर हो जाएगा, उसका भी आप 5-5 दिन का क्लास लेके चलोगे तो आपको कवर हो जाएगा। दूसरी, अगर आप एसएससी वाले हो और थोड़ा सा जेन्यून हो तो आपके नोट्स प्रॉपर होंगे, और वो नोट्स आपको दूसरा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन करो, ठीक है। अब जो रिपीटर हैं और सिर्फ एनटीपीसी की तैयारी करते हैं, उनका एडवांस मैथ बिल्कुल नहीं तैयार है। तो भाई देखो जितने मैंने बताया मेंसुरेशन के, वो सारे आपको वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएंगे। मेंसुरेशन कंप्लीट वीडियो 3-4 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे की कोई मिले, उसको देख लो, उसको रिवाइज कर लो, और जो फॉर्मूला बुक मंगाए हो उसमें 2D 3D के सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लो, वहाँ से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही आप ट्रिग्नोमेट्री भी कर लो, और जो भी चीज़ें हैं वो कर लो यूट्यूब पे देख देख के ईमानदारी से। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन इसको छोड़ना नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ। फिर अब कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं लोग को, मैं आपको दिल से बता रहा हूँ। पहली बात तो अगर आप नोट्स नहीं बनाते हो तो इसका मतलब आप बहुत पढ़ने में तेज़ हो, और बहुत सारे लोग नहीं बनाते हैं। तो या तो आप नोट्स प्रिंट आउट ले लो, लेकिन नोट्स बनाना चाहिए आपको मैथ्स के, ठीक है, मैं ऐसा कहता हूँ। दूसरी बात, अगर आपके मान लो 15 से 20 क्वेश्चन सही होने लगे तो आपको मैथ्स रुकनी नहीं है। रुकनी तब तक नहीं है जबकि आपके मैथ्स में 28 से 30 में क्वेश्चन सही नहीं होने चाहिए। 30 में से 30 का टारगेट आपका होना चाहिए, और तब तक उतनी ही मेहनत करो जब तक 28 या 29 क्वेश्चन सही नहीं होते। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रुक जाते हैं कहाँ पे, 25 क्वेश्चन आ गया उसके बाद वो एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं देते हैं, उनका सारा दिमाग जीएस पे चला जाता है। जबकि ये हकीकत है कि उनका सिलेक्शन जो नहीं हो रहा है वो यहाँ से नहीं हो रहा है। तो इस बात को जितनी जल्दी समझ जाओगे, नहीं तो 4-5 साल ऐसे ही बीत जाएंगे। सबसे पहला आपका टारगेट यही होना चाहिए कि 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग में और 30 क्वेश्चन आपके मैथ्स में सही होने चाहिए। ये आपका टारगेट होना चाहिए। 60 क्वेश्चन, जिस दिन 60 में आप 58 क्वेश्चन सही करने लगे, मैं बता रहा हूँ जीएस बेसिक भी पढ़ोगे सबका वही हाल होता है। 20 से 22 नंबर भी अगर ले आए जीएस में तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है सीबीटी 1 में। और अगर 20 से 22 तुम सीबीटी 1 में ला रहे हो तो सीबीटी 2 में भी लाओगे। तो देखो मैथ्स का यही सारा चीज़ है। मैथ्स शुरू कर दो, आज से ही पढ़ना शुरू कर दो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगा, पीडीएफ होगा, मैं आप लोगों के लिए करूँगा, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।